राधे राधे। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है एग्जाम को निकालने के लिए वो होती है स्ट्रैटेजी कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करोगे। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, मेरी बात का भरोसा रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास ये होने वाली है। बच्चों ने क्या किया, बच्चे कंटेंट पढ़ते रहते हैं बट उन्हें अगर एग्जाम देना ही नहीं आता, हाउ टू अटेम्प्ट द राइट, हाउ टू सिलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, आप कभी भी ये टीसीएस का एग्जाम नहीं निकाल सकते हो अगर आपकी स्ट्रैटेजी बेकार है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे चैलेंजेस बताऊंगा जो 2026 वाले बैच के अंदर आए थे, कैसे ओवरकम करना है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी, कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से लास्ट करना है, उन सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर दीजिए। प्लीज लाइक बटन तो दबा दो। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धोनी ने भी यही कहा है, सबसे पहले आपको भी मेरे साथ एक कसम खानी होगी। दुनिया में आप जिससे भी सबसे ज्यादा प्यार करते हो उसकी कसम आपको इस समय खानी है कि जिस दिन आप पेपर देने जाओगे, चाहे पेपर आपका कल है, 20 को, 21 को है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप अपना 100% दोगे। आप अपने माइंड में ये नहीं आने दोगे कि यार ये 4 टॉपिक नहीं आते, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, आपको नहीं पता आपके आपके उसमें कौन सा पेपर आएगा। आप अपना 100% देके आओगे एग्जाम में, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मतलब जब सिस्टम आपके सामने है, जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। इतना भी अगर आपने कर दिया तब भी आप निकाल दोगे, स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही है तो। ठीक है, पेपर सेंटर में जब जाओगे तो एक चीज और ध्यान रखनी है, सारे बच्चों से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेक योर ओन माइंड यार कि मेरे को जाना है, मेरे को एग्जाम दे दें, ठीक है, किससे बात नहीं करनी, क्योंकि 4 जने बोलेंगे ये टॉपिक कर ले, वो टॉपिक कर ले, कुछ नहीं करना आपको। आप एग्जाम सेंटर पर जाओ, लाइन में लगो, अंदर जाओ, पेपर दो और पेपर देके बाहर आ जाओ। किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि आधे बच्चे वहीं पे गिव अप कर देते हैं। जब वो 4 लोग होते हैं, बोलते हैं मैंने डीपी कर लिया, मैंने ग्राफ कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, वो कहता है यार मैंने तो एरे स्ट्रिंग ही किया। उसको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, गेम चेंजर हो जाएगा आपके पास। किससे बात नहीं करनी, जाओ पेपर दो, बहुत अपना 100% दो एंड बैक टू इट, राइट। गिव योर 100%। ये आपको कसम खानी है, याद रखना, जिससे सबसे ज्यादा आप प्यार करते हो अपनी फैमिली में, चाहे पापा है, मम्मी है, कुछ भी है, 100% देना है। इररिस्पेक्टिव आपका सिलेक्शन हो, रिजेक्शन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 100% मतलब 100% याद रखना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीसीएस का एग्जाम पैटर्न अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस पे एग्जाम होता है। सबसे पहले ऑन कैंपस में भी जब ये पेपर हुआ था तो सबसे पहले हुआ था न्यूमेरिकल एबिलिटी ओपन, और यहीं पे 50 से 60% जनता बाहर हो गई थी। इररिस्पेक्टिव वो निकाल भी सकते थे इसकी मेरिट। क्यों? क्योंकि जब ऑन कैंपस ये पेपर हुआ था तो न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आया था वो काफी ज्यादा हाई लेवल के आए थे क्वेश्चन, मतलब एडवांस लेवल के आए थे, हार्ड क्वेश्चन, नॉर्मल नहीं थे। जैसा पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अभी आप देखते हो वो सिंपल सिंपल एक एंड हुआ पीस वो इतना बी इतने दिन में कर रहे हैं तो ए प्लस बी सी इतने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। दे आर नॉट द डायरेक्ट क्वेश्चन बट काफी ज्यादा लेंदी क्वेश्चन थे। तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। सो अगर ये टफ भी होगा तो सबके लिए होगा, हो सकता है सिर्फ 5 नंबर ही कट ऑफ जारी हो। मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन कैंपस में मेरा एक स्टूडेंट प्राइम के लिए आया था कॉल, और जब मैंने उससे बोला कि तूने न्यूमेरिकल एबिलिटी में कितने क्वेश्चन किए थे, कहता है सर 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो सही हुए थे, बाकी मैंने 2-3 तुक्के लगाए थे, इससे ज्यादा मुझे नहीं आते थे। तब भी उसका प्राइम तक आया। इसका मतलब मैं 100% कह सकता हूं कट ऑफ 6 या 7 नंबर से ऊपर नहीं थी। अगर आप थोड़ी हिम्मत करते तो पेपर निकाल देते। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता पेपर टफ है तो सबके लिए। और एक चीज और बताता हूं मैं, इन सब में से एक सेक्शन तो टफ होगा ही होगा। ये मैं आपको पहले बताता हूं, इनमें से एक सेक्शन टफ होगा, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या लॉजिकल हो या इंग्लिश हो या एडवांस हो या कोडिंग हो, आपके पास हो सकता है कुछ भी। ठीक है, तो इनमें से एक सेक्शन टफ होगा। मुझे ऐसा लगता है न्यूमेरिकल टफ होगा और बाकी सेक्शन आसान होंगे। लेट्स सी, कोडिंग भी इस बार हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं क्योंकि डिजिटल और प्राइम की ज्यादा बात हो रही है, बट अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते। बट अगर मैं ऑन कैंपस देखूं तो न्यूमेरिकल टफ था, बाकी क्वेश्चन आपके आसान थे आपके पास। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, मेरी बात आप ध्यान रखना। और मैं अभी भी आपको बता दूं, गेम चेंजिंग न्यूमेरिकल नहीं होगा, गेम चेंजिंग होगा जिस बच्चे का लॉजिकल बहुत स्ट्रांग है, वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग है, कोडिंग बहुत स्ट्रांग है, वो इस एग्जाम को आराम से निकाल देगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, क्योंकि स्ट्रैटेजी में मैं हमेशा मानता हूं स्ट्रैटेजी ही होती है और बाकी सब कुछ बेकार है। सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाएंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप गए, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपके पास खुला। अब स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है, ये सिस्टम खुला, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी खुला हुआ, यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जैसे आप वो करोगे क्लिक, और टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है, 25 मिनट्स है। ठीक है, यही होता है। स्टूडेंट क्या करता है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेगा, 2 मिनट लगा दिए, 3 मिनट लगा दिए, आंसर नहीं आया, दिमाग खराब हो गया, कहता है समझ नहीं आ रहा,
रहा, 4 मिनट लगा दिए, फिर गया दूसरे क्वेश्चन पे। मतलब स्टूडेंट की मिस्टेक क्या होती है, लाइन से चलने की आदत है, इसको बेकार है, आप कभी एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप भले ही कितनी मेहनत करके जा रहे हो पेपर देने में, आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। नाउ माय फर्स्ट स्ट्रैटेजी वुड बी स्कैनिंग। क्या करना है, स्कैन करना है। सर स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास 25 मिनट है ना, हाँ मुझे 1 मिनट दे दो बस, ज्यादा नहीं, 1 या 1.5 मिनट मैक्सिमम, इससे ऊपर का टाइम नहीं। मैं आपसे 1 या 1.5 मिनट मांग रहा हूं सर, उसमें क्या करेंगे हम, स्कैन करेंगे। स्कैन का मतलब ये है कि आपके पास ये जो पहले 20 क्वेश्चन है, आप इनको जल्दी 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 एक बार नजर देख लोगे कि कितने सिंप्लीफिकेशन आ रखे हैं, आपके दिमाग में आ जाएगा ओके सिंप्लीफिकेशन आ रखा था, ओके मैं लास्ट में करूंगा, या टफ है तो लास्ट में करूंगा, इजी है तो मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल फर्स्ट में करूंगा। ओके टाइम एंड वर्क का आ रखा है क्वेश्चन, लास्ट में 3 क्वेश्चन आसान थे, अरे ये वाला हो जाएगा, अरे डीआई आ रखा है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। मतलब पहले 1 से 1.5 मिनट आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन आप करेंगे और कौन से क्वेश्चन आप सेकंड अटेम्प्ट में करेंगे, लास्ट अटेम्प्ट में करेंगे। मतलब मेरी स्ट्रैटेजी बोलती है सबसे पहले आप करोगे स्कैन, 1 मिनट 1.5 मिनट लगाओ, बट पूरा एक बार 25 क्वेश्चन को स्कैन कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है बहुत देर में, 1 से 1.5 मिनट के अंदर स्कैन करना है बस, राइट। अब आपके पास हो गए 24 मिनट्स रह गए, उस 24 मिनट के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी देखनी है कि कौन सा क्वेश्चन अब आपको करना है। पहले पहले का मतलब है राउंड 1 में चलेंगे। राउंड 1 के अंदर हमेशा अपने माइंड को ट्रेन करो टू सेलेक्ट द इजी क्वेश्चन। सर इजी क्वेश्चन ढूंढने हैं मुझे केवल और केवल राउंड 1 के अंदर, जो मुझे लगता है डुएबल है, हो जाएंगे हमेशा। क्यों, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सही चाहते हो, जैसे आप ये 3 या 4 क्वेश्चन भी सही आ गए पहले 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर, आपका माइंड आगे आपको आंसर्स देना शुरू कर देगा। बट अगर आपके पहले 3 या 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपके पास आप, और वो भी पहला सेक्शन टफ आ गया और उसमें भी 3 4 क्वेश्चन टफ हो गए, आपके एक भी नहीं हुआ, 5 10 मिनट हो गए, आप वहीं पे हार जाओगे। तो ये साइकोलॉजिकल है आपके पास। तो मेक इट वेरी श्योर सेलेक्ट द इजी क्वेश्चन फर्स्ट, एंड बार बार अपने आप को काम करो कि आई नीड टू डू इट, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। अगर टफ है तो सर सबके लिए होगा, मुझे कट ऑफ निकालनी है और अपने घर जाना है बस। तो सबसे पहला होगा, सबसे पहले स्कैनिंग किया, फिर राउंड 1 के अंदर इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए। लेट्स टेक एन एग्जांपल न्यूमेरिकल, लॉजिकल, वर्बल, तो इजी क्वेश्चन सेलेक्ट किए, ठीक है। राउंड 2 के अंदर सर मीडियम, और आपको पता है राउंड 1 इजी तो हो गए खत्म, अब आपको करने हैं मीडियम टू लेंदी। सर ये हो तो जाएगा बट लेंदी बहुत है, कोई डू दैट। ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर पा रहे हो, एलिमिनेट द ऑप्शन। सर 4 ऑप्शन है ना सर, बहुत बार तुक्का मारना है तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तो हो सकता है 4 में से ये 2 हट गए, सर 2 तो है ना, इन दोनों में से भी अगर एक सही बन गया तो हो जाएगा। और थर्ड वाले में क्या करना है, जयराम जी की आपको करके लगा रहा है, क्यों, क्योंकि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन, आपको ही पता होना चाहिए, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन टीसीएस एग्जाम। तो लास्ट वाला फेज के अंदर आप क्या करोगे, तुक्के लगाओगे बट ऑप्शन एलिमिनेट करके, सर 4 में से ये 2 नहीं हो सकते, इसका मतलब इन दोनों में से एक होगा। तो एलिमिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाना। नेगेटिव मार्किंग टीसीएस के अंदर होती नहीं है, बट स्टिल आई वुड एडवाइज, जब आप पेपर देने बैठोगे उससे पहले इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और इंस्ट्रक्शन में सारी चीजें लिखी होती है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सो ऑन, आप वो तब भी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ऑल्दो टीसीएस के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो समझ गए क्या करना है, सबसे पहले स्कैन किया, फिर राउंड 1 के अंदर नीड टू सेलेक्ट द इजी क्वेश्चन। भले ही 5 क्वेश्चन इजी आ रखे हो, इजी हो गया, दिल को शांति मिल जाएगी, बाकी 5 क्वेश्चन आप आराम से निकाल दोगे। अगर पेपर टफ है, इजी है तो बढ़िया है, फिर तो देखो जल्दी जल्दी स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगा, और आपको ट्राई करना है कट ऑफ से ज्यादा ला सकूं मैं मार्क्स, तो राइट, इज इट क्लियर। तो पहले क्या होगा हर सेक्शन के अंदर पहले क्या करना है, स्कैन करना है, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ठीक है। दूसरा क्या आपके पास वंस यू आर डन विद द स्कैनिंग, उसके बाद क्या है, राउंड 1 के अंदर इजी क्वेश्चन वो करो सेलेक्ट, राउंड 2 के अंदर थोड़े मीडियम वाले, और राउंड 3 के अंदर आपके पास एलिमिनेशन करके सारे करने हैं, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। पहली पॉइंट तो ये है। अब आते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, पहला सेक्शन है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसके अंदर आपको मिले 25 मिनट्स 20 क्वेश्चन, और सारे के सारे क्वेश्चन इजी भी हो सकते हैं, कुछ मीडियम कुछ हार्ड, जैसे अगर ऑन कैंपस आया था पेपर टफ आया था, तब भी आपको कुछ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है। सिलेबस आप सबको पता है, इसके अंदर इजी हार्ड क्या होगा ये बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए सिंप्लीफिकेशन आपको एग्जाम में पता है कि 1 से 2 मार्क्स का आएगा, 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है, कुछ कुछ शॉर्ट में, कुछ कुछ स्लॉट में, कुछ भी हो सकता है। बट अगर सिंप्लीफिकेशन आता है तो टीसीएस में हमेशा देखा गया है कि वो आसान नहीं आता, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो ऐसा ना हो कि आपने सिंप्लीफिकेशन सोचा, तो उसमें भी मेक इट वेरी श्योर कि अगर 2 आ रखे हैं तो एक इजी वाला कर लो, एक टफ वाला कैलकुलेटिव है बाद में कर दा। मतलब स्ट्रैटेजी बनानी है, पहले 5 10 क्वेश्चन ऐसे उठाने हैं जो कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन हो, और अपने आप को काम करना है, राइट। सारे टॉपिक आपके पास लिखे हैं 100%, मैं आपको बता रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन से 1 2 क्वेश्चन मिलेगा। गेम चेंजर है जिन बच्चों का परसेंटेज एसआईसीआई इंस्टॉलमेंट में, फिर बोल रहा हूं इंस्टॉलमेंट मत
छोड़ के जाना। प्रॉफिट एंड लॉस से 100% डिस्काउंट वाले आते हैं क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट है, एजेस भी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, मिक्सचर्स एलिगेशन हो गया, एवरेजेस हो गया एक क्वेश्चन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपके पास बहुत बार लॉजिकल में मिलता है, बहुत बार यहां मिलता है, बहुत बार कहीं और मिलता है। पीएनसी आपके पास मुझे बहुत कम चांसेस लगता है कि पीएनसी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिलेगा। पीएनसी आपको एडवांस वाले सेक्शन में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, राइट। टाइम स्पीड डिस्टेंस बोथ एंड स्ट्रीम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मेंसुरेशन के सारे फॉर्मुलेस याद कर लेना, ये एक अपने आज ही जिनका एग्जाम है अपनी कॉपी में सारे फॉर्मुलेस लिख लेना मेंसुरेशन के 2D 3D वाले। स्टैट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन गेम चेंजर होता है, छोड़ना मत आपके पास, राइट। ये सारे टॉपिक आपके पास इंपॉर्टेंट है इसमें सारे, ठीक है। चाहे आपके पास ये इंस्टॉलमेंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आपके पास हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया आपके पास, पार्टनरशिप हो गया, जितने भी स्टार लगाया है वैसे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट ये स्टार वाले तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में एक बार बस रिकॉल कर लेना कि सीआई में कैसे इंस्टॉलमेंट लगती है। हर सेट में नहीं आएगा, कुछ कुछ सेट में आएगा, ठीक है। एसआई सीआई हमेशा से फेवरेट रहा है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट ये फेवरेट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पास आते हैं। पार्टनरशिप पे भी आ रखे थे 1 से 2 क्वेश्चन। बोथ से स्ट्रीम हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया आपके पास, स्टैट्स हो गया, मेंसुरेशन, मतलब सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। सेकंड सेक्शन हुआ। अब सपोज पहला सेक्शन अगर टफ भी आया तो अपने आपको काम करना है कि भाई मेरी कट ऑफ निकल जाएगी, मैं आगे पूरा क्या करूंगा, अब मुझे अपना टोटल के लिए उठाना है, ये ध्यान रखना। अगर टफ आता है, अगर इजी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर इजी आया तो इससे आपके पास इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन बहुत आता है। इनकम एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब में भी आपको मिल जाएगा रेशियो प्रोपोर्शन से, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सेक्शन खुलेगा लॉजिकल रीजनिंग, और मैं अभी भी ये मानता हूं आप पेपर देना जाना कल, मेरी बात याद रखना, इट वुड बी अ गेम चेंजर। यहां पे स्कोर कर पाओगे मैक्सिमम, क्योंकि रीजनिंग के अंदर एग्जामिनर कुछ भी कर ले, यहां पे अगर आपने मॉक टेस्ट दिए, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो आप लॉजिकल में एग्जामिनर के पास चांस नहीं है कि वो आपको कहीं ना कहीं बाहर निकाल दे, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो, राइट। बट इसके अंदर भी एक ट्रिक है, ध्यान सुनना। लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल सेम आएगा जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया था, बिल्कुल सेम आएगा। मैं आपको गारंटी कह सकता हूं ब्लैक पेपर में लिख के। यहां पे स्कोर करना मैक्सिमम, राइट। अगर पेपर इजी आता है, न्यूमेरिकल टफ आया, तो हो सकता है ये वाला आपको मीडियम मिलेगा, स्कोर करना मैक्सिमम। यहां पे यू नीड टू सेलेक्ट अगेन, पहले ये कुछ टॉपिक है जैसे सिलोजिज्म्स अगर आता है पहले करो, मिरर वाटर आता है ये करो। डू नॉट स्टार्ट विद पजल, अरेंजमेंट से शुरू मत करो अगर आता भी है। और नंबर सीरीज हम करेंगे लास्ट के जब 3 मिनट बचे होते हैं, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। आखिरी के जब 3 मिनट होते हैं ना लॉजिकल में या न्यूमेरिकल के अंदर, बच्चों को समझ नहीं आता सर ये आखिरी के 2 मिनट क्या करूं, बच्चे ऐसे ऐसे करके चेंज चेंज करते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। अपने आप को बोल दो नंबर सीरीज में आखिरी में करूंगा, आखिरी के 2 मिनट आप अपने वो भी सिक्योर कर लोगे, मतलब इंसान वो जीतेगा जिसकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होगी। नंबर सीरीज आपके पास लॉजिकल में भी आ सकती है, न्यूमेरिकल में भी आ सकती है, जनरली लॉजिकल में आती है, बट आखिरी में करना। अगर 3 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है, लास्ट में करो। नंबर सीरीज यहां पे भी आ सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, बट आखिरी के 2 मिनट में करो। आपका टाइम जो होगा वो सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आखिरी में करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। कौन कौन से टॉपिक आपको लॉजिकल के अंदर फर्स्ट फेजेस के अंदर जाना, ध्यान सुनना। जैसे टॉपिक सिलोजिज्म्स हो गया, अब ये बहुत बार आता भी है कई कई स्लॉट्स के अंदर, और कई कई स्लॉट्स के अंदर नहीं भी आता है, ये भी मैं आपको बता दूं सिलोजिज्म्स, राइट। आप मिरर वाटर इमेज तो 100% आएगा, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, नेक्स्ट वाला हो गया, पेपर फोल्डिंग हो गया, डाइस वाले क्वेश्चन हो गए, ये पहले फेजेस के अंदर करो आप, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग आपके पास हो गया, इसको भी यू कैन डू दैट। सीरीज हो गई आपके पास, ठीक है, अल्फाबेट्स वाली हो गई कि इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, तो इसको क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग आपके पास हो गया। ब्लड रिलेशन आपके पास, ब्लड रिलेशन पे भी डिपेंड करेगा, मैंने आपको बताया। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आया ए प्लस बी मींस ए इज अ फादर ऑफ बी, तो पहले करो। अगर पजल फॉर्मेट का आया तो बाद में करो, डिपेंड करता है, राइट। डिस्टेंस डायरेक्शन आएगा, इसको पेल दो, फर्स्ट अटेम्प्ट में करो। आपके पास स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला यू कैन डू दैट, क्योंकि ये तो आता होगा, नहीं आता आपके पास। डेटा सफिशिएंसी आपके पास आएगा, लास्ट में करना डेटा सफिशिएंसी। पजल्स हमेशा ध्यान रखना, अगर पजल्स आती है 1 या 2, क्योंकि आपको जनरली जो पजल मिलेंगी वो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 1 या 2 मिलेगी, मेन आपको मिलेगी एडवांस के अंदर। स्टिल अगर यहां पे आती है, आसान आती है, यू कैन डू दैट। अगर आपको लग रहा है सर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है, तो लास्ट में करना, ठीक है, क्योंकि पजल में क्या होता है ना, अगर फंस गए तो फिर स्टार्टिंग के 4-5 मिनट वो हो जाएंगे वेस्ट। तो मैं फिर वही स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हो, मेक इट वेरी श्योर कि आसान 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 करते जाओ, जल्दी जल्दी करते रहो। या अगर आपको स्कैनिंग नहीं करना लॉजिकल के अंदर, क्योंकि लॉजिकल में तो हमें सारे करने हैं और बढ़िया करते हैं, तो आप क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। सर नहीं आता, सेकंड वाला आंसर ये होगा, थर्ड वाले पे गए, जल्दी जल्दी करके जो आपको लग रहा है सर आता है, टाइम लगेगा, मार्क फॉर रिव्यू करके फिर बाद में आ जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही रहेगा फॉर लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि यहां पे स्कैनिंग का बात नहीं, यहां पे आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि इसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मेरी बात याद रखना, 20 में से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 15 प्लस तो आपको लाने ही पड़ेंगे लॉजिकल में अंदर, और आएंगे भी आराम से, बहुत बच्चों के आएंगे लॉजिकल में, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है।
थर्ड आता है इंग्लिश आपके पास वर्बल एबिलिटी। इसमें सारा गेम जो आपके पास है, मैं आपको बोल रहा हूं क्या है आपके पास, मेरी बात मान लो तुम, याद रखना है मेरी बात। यहां पे आपके पास है जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है रीडिंग का, वो यहां गेम चेंजर है। क्यों सर? क्योंकि देखो एग्जाम के अंदर सिर्फ यही चार चीजें आनी है, आरसी के अंदर, मतलब यही एग्जाम में आना है। आरसी कम से कम मैं आपको बोल रहा हूं 10 से 12 मार्क्स की तो आपके पास कम से कम आरसी आएगा, मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा 10 से 12 मार्क्स का। तो जिन बच्चों की स्पीड अच्छी है वो आराम से निकाल देंगे। आरसी इज अ गेम चेंजर, राइट। फिर इन द ब्लैंक्स आएंगे आपके पास, पैरा जंबल आपके पास आएगा। और ये भी मैं आपको बताता हूं, मुझसे लिख के ले लो ब्लैंक पेपर के अंदर, मैं टीसीएस की नस नस को जानता हूं। पैरा जंबल में आपको मिलेगा टीटा टाइप क्वेश्चन, मतलब टाइप इन द आंसर, जो आपको देगा 1 2 3 4, बोलेगा बताओ फर्स्ट पे क्या आएगा, एंड फर्स्ट वाला जो होगा यूनिट टू टाइप 1, फिर वो बोलेगा उसी को अरेंज करेगा, बोलेगा सेकंड पे क्या आएगा, यूनिट टू टाइप 2। तो पैरा जंबल जो आपके पास आता है जनरली वो टीटा फॉर्मेट का क्वेश्चन आता है, एक आएगा, बट एक जो आएगा पैरा जंबल उस पे बेस्ड होंगे कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन। जैसा उसने बोला कि ए यहां पे लिखा होगा 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ और ये लिखा हुआ 5। अब इन पांचों को अरेंज करो, बताओ सेकंड वाले पे क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या आएगा, और फिर वो सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा। तो ऐसे करके पैरा जंबल आपको मिलेगा। मेक इट वेरी श्योर करो। एंटोनियम सिनोनियम 2 या 3 नंबर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। एरर डिटेक्शन 5 नंबर का आएगा, इसको अच्छे से, इसमें भी पता है क्या होता है, इतना टफ नहीं आता। जिनकी रीडिंग बहुत अच्छी है, अच्छे से पढ़ते हो 2 3 बार, आपको समझ आ जाएगा ये लाइन गलती कर रहा है। अब मेरी स्ट्रैटेजी यहां पे भी कुछ और बोलती है। मेरा मानना यह है कि जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग जा रहे हो, मेक इट वेरी श्योर कि आप लोग क्या करो ना, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, क्योंकि ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इधर या इधर, इधर या इधर। तो जल्दी से आपके 5 नंबर तो आ गए, ये आपको पता है, या तो सही है, रॉन्ग है आपके पास। एरर डिटेक्शन होगी या नहीं होगी, तो जल्दी हो जाएगा आपके पास। एंटोनियम तो होता हो तो आएगा, नहीं होगा नहीं आएगा, ठीक है। पैरा जंबल हो गया, एंड लास्ट में आपके पास आरसी हो गया। आरसी के लिए कम से कम टाइम बचा के रखना। तो सारा गेम मेरा मान लो यहां पे सारा गेम किसका है, स्पीड का। जो जल्दी जल्दी स्पीड में करेगा वो जीत जाएगा। तो मेक इट वेरी श्योर कि ऑर्डर ऐसी करे, स्ट्रैटेजी यही कहती है कि जल्दी जल्दी करे। जिन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वुड बी डन द फर्स्ट फेज, जल्दी से पता लग जाता है, और लास्ट में करे आरसी, सो दैट वो टाइम भी आपके पास हो बचा हुआ, क्योंकि बच्चे आरसी में इतना टाइम लगा देते हैं कि कुछ बचता नहीं। बट मेक इट वेरी श्योर कि आरसी के लिए टाइम सेव करके रखना। अगर 25 मिनट आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, तो आरसी के लिए कम से कम लास्ट में ये टारगेट रखना है कि सर मेरे को कम से कम 10 मिनट तो कम से कम मिलेंगे टू सॉल्व 10 क्वेश्चन, या कम से कम 8 मिनट तो मेरे पास हो टू सॉल्व 10 क्वेश्चन। 8 to 10 मिनट्स रख लेना सेव करके, राइट। मेक इट वेरी श्योर, राइट। या आरसी मिडिल में जाना आप लोग, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है, और इंग्लिश के अंदर स्पीड याद रखना, जल्दी जल्दी करना है थोड़ा, क्योंकि 25 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर है, यहां स्पीड गेम होगा। हाँ, नेक्स्ट आता है एडवांस एप्टीट्यूड। एडवांस एप्टीट्यूड का नाम सिर्फ एडवांस है, बट अभी तक के इतिहास है कि जब भी हम बात करते हैं एडवांस की, हमेशा पेपर आपके पास क्या होता है, इजी आता है। इसका नाम होना चाहिए इजी एप्टीट्यूड, बट इन्होंने लिखा हुआ एडवांस एप्टीट्यूड। इसके अंदर आपको टोटल मिलेंगे 25 मिनट्स के अंदर 14 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक तो होगा आपके पास न्यूमेरिकल वाला पार्ट होगा, राइट, और एक होगा आपका लॉजिकल वाला पार्ट। मुझे आज तक टीसीएस में ये समझ नहीं आया कि ये यहां पे भी क्यों देते हैं एप्टीट्यूड, मुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे वहां पे इन्होंने सेक्शनल चेक किया, अब जिसको डिजिटल या प्राइम देना है तो यहाँ पे इसका प्लस आपका वो वाला दोनों का कंबाइंड स्कोर निकालते होंगे। बट मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि इतना तो आप एप्टीट्यूड पहले पूछ रहे हो, फिर यहाँ पे पूछ रहे हो, सेंस बैठता नहीं है। और होता एडवांस है, नाम है इसका एडवांस है, बहुत आती है आसान। तो न्यूमेरिकल और लॉजिकल दो टाइप के आते हैं, 14 मार्क्स आते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आते हैं आधे लोगों को ये मालूम नहीं होता, बट मेरे हिसाब से इसके अंदर क्या क्या आएगा वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें टीटा टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। टीटा टाइप के आपको, जो टीआईटी है, टीटा मतलब टाइप इन द आंसर, इस टाइप का आपको एडवांस के अंदर ज्यादा मिलेगा। बेसिक्स के अंदर आपको एक मतलब पैरा जंबल में मिलेगा, थोड़ा मिलेगा, बट इसके अंदर ज्यादा मिलेगा। दूसरा, एडवांस सेक्शन के अंदर जो मेरे हिसाब से आपके पास एग्जाम में आना चाहिए, एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन आ सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट, फ्लोर बेस अरेंजमेंट, स्क्वायर बेस अरेंजमेंट, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट, ये टाइप के अरेंजमेंट जो आपके पास होते हैं, ये इसके अंदर एडवांस के अंदर आ सकते हैं। फिर पीएनसी से एक क्वेश्चन आपको यहां दिख सकता है कि आपके पास इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ल्ड वाले आ सकते हैं, या डिजिट वाले आ सकते हैं कि आई नीड टू फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर यूजिंग दीज डिजिट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दोज डिजिट। इस टाइप की कहीं ना कहीं आपको देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% आपको एक क्वेश्चन यहां देखने को मिलेगा, और वो भी थोड़ा रूट्स पे होता है, अल्फा बीटा गामा, इस टाइप के रूट्स होते हैं। आपको याद होगा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला, यहां पे क्वाड्रेटिक है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। अर्थमेटिक पे बेस्ड आ सकता है, परसेंटेज रेशियो ऐसा आ सकता है, और लॉजिकल के और टॉपिक्स पे आ सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने लिया था पेपर, तो बच्चों ने बोला सर कोडिंग डिकोडिंग भी आ रखा था इसके अंदर सर, और कुछ आसान क्वेश्चन भी आ रखे थे। तो ये टफ
नहीं होगा, ये आसान होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी आपको कोशिश ये रखनी पड़ेगी कि आप अच्छा अटेम्प्ट करो, और मेरे हिसाब से यू शुड स्टार्ट विद लॉजिकल फर्स्ट। इसके अंदर भी पहले लॉजिकल वाला सेट करो जितने भी दे रखे हैं, एंड देन फिर न्यूमेरिकल के अंदर भी देखो कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है। अगर आपको लग रहा है सर न्यूमेरिकल के अंदर डीआई आसान है, वो हो जाएगा बाकी नहीं हो पाएगी, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो पहले लॉजिकल वाला करना, फिर आपके पास न्यूमेरिकल करना, ठीक है, यहां भी आपको हेल्प करेगा। और इसमें मुझे लगता है कि आउट ऑफ 14 यू शुड स्कोर 7 या 8 प्लस आपके पास, आपका आराम से सेक्शन आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कोडिंग असेसमेंट ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। और कोडिंग आपके पास एक ऐसी चीज है जिसमें आपको कोड ऑप्टिमाइजेशन करके लिखना पड़ता है, बहुत बार टेस्ट केस नहीं होते हैं, बट अगर आपने कोड सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगा। यहाँ चैलेंजेस क्या मिलेंगे आपको, सबसे पहला कि आपको दो आएंगे क्वेश्चन। पहला आपके पास होगा इजी, जो टीचर्स हमेशा कहते हैं इजी, और दूसरा कहता है वो मीडियम लेवल का होगा। पहले वाले में आपको मिलेंगे 35 मिनट्स और सेकंड मिलेंगे 55 मिनट्स। एक्चुअली में ये टाइम ज्यादा इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे जो इनका सबसे बड़ा इशू आता है वो आता है कंपाइलर का। इनका कंपाइलर बहुत दिक्कत करता है। मतलब सेम क्वेश्चन अगर मैं लीड कोड पे दे दूंगा बच्चों को, तो हो सकता है वो कहेगा सर 35 मिनट नहीं, मुझे तो 5 मिनट चाहिए, मेरे को तो 10 मिनट चाहिए। बट यही चीज जब वहां उसी प्लेटफॉर्म पे जाके करते हैं तो कंपाइलर वर्क नहीं करता है और चैलेंजेस आते हैं बच्चों के। और इनपुट लेने में भी सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो अपना प्लीज इनपुट कैसे लेते हैं, हमने वन शॉट वीडियोस भी डाली हुई है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, अगर आप जाओगे, ठीक है। हमने कोर्सेज के अंदर भी यहीं से किया हुआ है शुरू की, आपको कैसे लेना है आपके पास। इतिका मैम की अगर आप ये वाला देखेंगे टीसीएस एक्चुअल पीवाईक्यू, ऑलमोस्ट उसको 1 लाख लोग होने वाले हैं अभी 3 महीने के अंदर। इसमें हमने बताया हुआ है सबसे पहले कि इनपुट कैसे लेना है, तो मेक इट वेरी श्योर कि इनपुट लेना आपको आना चाहिए, राइट। दूसरा, कोड आपको स्क्रैच से लिखना पड़ता है, लीड कोड में ऑटोमेटिक होता है या स्क्रैच से लिखना पड़ता है, तो इनपुट लेना नहीं आता बच्चों को, चैलेंज हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास होता है। और सिंटेक्स एरर आता है आपके पास, ये 2 टाइप के आते हैं क्वेश्चन। और टोटल टेस्ट केसेस अगर आप देखेंगे तो टोटल 7 टेस्ट केसेस टीचर्स आपको देता है, ठीक है। 60 टेस्ट केस आते हैं। जनरल हमने देखा है कि 2 आपके पास इतने होते हैं और हिडन आपके पास 5 होते हैं। टोटल 7 टेस्ट केसेस आपके पास आते हैं। तो जितने हो सकते हैं आपको उनको पास करना पड़ेगा। कंपाइलर का इशू आ सकता है तो थोड़ा सा ध्यान से करें। और एक बार आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 35 मिनट जैसे आपने ओवर कर दिया, हो सकता है आपका 20 मिनट में हो जाए या 25 मिनट में ओवर हो जाए, तो आप उसमें वापस नहीं आ पाएंगे। आप सेकंड क्वेश्चन आप ओपन हो जाएगा और आप पहले पे वापस नहीं आ पाएंगे। और सेकंड वाले पे आपको जो मिलेंगे वो 55 मिनट्स मिलेंगे। होता ये भी बहुत बार हमने देखा है कि पहला वाला टफ आ गया, सेकंड वाला इजी आ गया। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, बहुत बार ये कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है पहले वाला टफ आ जाए और सेकंड वाला इजी आ जाए, ये भी हुआ था लास्ट ईयर। तो कुछ कह नहीं सकते, बट यू नीड टू प्रिपेयर योर माइंड कि आपको आगे का नहीं पता, तो जिस सेक्शन में आप लोगों को, आपको उस सेक्शन को 100% देना है उस समय, राइट। और ये सबसे बड़ी चीज है जो मैंने आपको बता दी है। लास्ट में मैं आपसे बोलूंगा बी काम। आपको बहुत बार पेपर में ऐसा लगेगा कि यार टफ हो रहा है, मुझसे नहीं होगा, और माइंड आपको बोलेगा गिव अप करते हैं, बट यू नीड टू कम बैक। नहीं, सबके लिए टफ होगा, मैंने इतनी मेहनत की है तो सबने सबके लिए टफ होगा। आप एक बार आंख बंद करके सोचो, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में से अभी भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, या जितने भी लोगों ने यूट्यूब से पढ़ा है या हमारे कोर्सेज से पढ़ा है, किसी और के पढ़ा है, तब भी वो 20% जनता है। अपनी क्लास में भी देखोगे सिर्फ 20% लोग हैं जिन्हें एप्टीट्यूड और कोडिंग आता है, अभी भी 80% आपकी क्लास में बच्चों को आता ही नहीं है। तो बच्चे सिर्फ जा रहे हैं फॉर्म देने, पढ़ने वाले अभी भी सिर्फ 20% जनता है जो रिजल्ट निकालेगी। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना। तो कंपटीशन है ही नहीं एक्चुअल में। बस आपको ये रखना है कि मुझे 100% देना और लोगों की बातों में नहीं आना, जितने भी लोग वहां पे है। तो बी काम, अपने आप को अगर बाहर जा रहे हो, आउट लग रहा है, लाओ वापस, आपको कसम है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी पापा या जो भी आपकी लाइफ में है, राइट। सेकंड, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, मेक इट वेरी श्योर कि सारे आप करो। सेलेक्ट द क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, याद रखना। पहले स्कैन करना है, और स्पेशली मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर रहा हूं। पहले स्कैन करना है, फिर फर्स्ट राउंड खेलना है, फिर सेकंड राउंड खेलना है, फिर सबमिट टिक लगाना है। लॉजिकल के अंदर आपको जा सकते हो, यू नीड टू मार्क फॉर रिव्यू करके एक एक करके जाते रहो जल्दी जल्दी। जितने आपने मार्क फॉर वो किए रिव्यू, उस पे वापस आ जाना, क्योंकि वहां पे पजल भी होगा बीच में, आप क्या होगा, तो यू नीड टू सेलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन, पजल लास्ट में करना, बाकी मिरर वाटर इमेज को फटाफट फटा करके निकलना। तो अपने माइंड को जैसे आप आंसर देने लोगे, माइंड विल हेल्प यू टू गेट द राइट आंसर। ये साइकोलॉजिकल होता है आपके पास। गिव योर 100%। मैंने बोल दिया है, मम्मी पापा जिससे प्यार करते हो, कसम है तुम्हें, मेरी मेरी बात याद रखना, कसम है तुम्हें, कसम भूलना मत, या मम्मी और पापा जिससे तुम प्यार करते हो। डू नॉट वरी अबाउट इफ एनी सेक्शन इज हार्ड। ये होगा ही होगा, एक सेक्शन टफ आएगा, या तो न्यूमेरिकल या कोडिंग या कोई भी सेक्शन टफ आएगा, तो सबके लिए होगा, एंड देयर इज अ नॉर्मलाइजेशन फॉर दैट पर्पस, राइट। उसके अलावा फॉलो डेली स्ट्रैटेजी, जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसको आप फॉलो करें। लास्ट आपके पास है कि कुछ चीट शीट है आपके पास, जैसे ये सारे फॉर्मुलेस आपको याद होने चाहिए मेंसुरेशन की, एक बार रिकॉल कर लेना। क्योंकि देखो, अब आप बोलोगे सर मैं सारे न्यूमेरिकल के टॉपिक करूं, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास मेंसुरेशन है, आप वो याद कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सम ऑफ रूट
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, सारी चीजें एक बार आप देख सकते हो अगर आपको टाइम मिले, ये आपके पास होता है आपके पास, राइट। ये सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपके पास जिन लोगों का भी एडमिट कार्ड है, मेक इट वेरी श्योर भाई तुम सब कुछ अच्छा करना, बट ऐसा ना हो जल्दबाजी में सुबह तुम एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए। तो एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों का एग्जाम आ रहा है, सबसे पहले जहां भी तुम मतलब सुबह अपने घर में जाते हो या कोई ऐसी स्पेस जो डेस्क आपके पास है, वहां पे पहले तो अपना एडमिट कार्ड निकाल के रख लेना, 2 कॉपीज, राइट। अपने एडमिट कार्ड की 2 कॉपीज रख लीजिएगा प्लीज अभी एक साथ, और टिक लगा देना कि रख लिया है नहीं रख लिया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, तो हो गया आपके पास। यू मस्ट कैरी 1 पासपोर्ट साइज फोटो एंड पेस्ट द सेम ऑन द हॉल टिकट एट द वेन्यू। अगर आपने पेस्ट नहीं भी किया तब भी आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे पास कि 2 अपने पासपोर्ट साइज फोटो जरूर ले जाना। वहां पे आप देखोगे सुबह सुबह बच्चे सारे घूम रहे होंगे इधर विधर इधर विधर, और टाइम नहीं होगा, आप इधर निकालो उधर निकालो, भूल जाते हैं। प्लीज पहले से रख लेना एक टेबल, जहां भी आप पढ़ाई करते हो वहां पे एक अपना एडमिट कार्ड रख लेना, 2 अपनी पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ रख लेना। कुछ भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जैसे आपके पास आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी, इनमें से कोई भी एक चीज रख लेना। जनरली आधार कार्ड सबके पास होता है तो आधार कार्ड रख लेना, ठीक है। ओरिजिनल रख लेना, ओरिजिनल आधार कार्ड, बस ये 3 चीजें जरूर रख लेना। एक ओरिजिनल अपना क्या एडमिट कार्ड, ठीक है। दूसरा आपके पास भूलना मत कि फोटो अपनी रख लेना, और तीसरा आपके पास क्या होगा, तीसरा क्या होगा आपके पास कि ओरिजिनल आईडी कार्ड जरूर रख लीजिएगा, राइट। ये मैंडेटरी है, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आप यू कैन रीड दैट। और मेरी स्ट्रैटेजी यही बोलती है, बोलो जल्दी से। सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू फर्स्ट स्कैन, सेकंड यू नीड टू सेलेक्ट द इजी क्वेश्चन, देन द मीडियम, देन हार्ड क्वेश्चन। एंड अगर कोई सेक्शन टफ है सो डू नॉट वरी अबाउट इट, अगर अपना 100% देना है, और मैं आपको कह रहा हूं, आपको कसम है जिससे आप सबसे प्यार करते हो, यू नीड टू गिव योर 100%, राइट। और हमसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करना, जितना हो सकता था आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट इस बार बहुत ज्यादा लाइव तो नहीं ले पाया, आई वॉज नॉट वेल ऑल्सो, बट जितना हो सकता था मैंने आपके पास किया। और ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो के नीचे अगर आप लिख दोगे कुछ भी, थैंक यू लिख देना बस, ठीक है, थैंक यू बस। तो मैं आप सब इस वीडियो के नीचे लिख देना थैंक यू। आई विल अंडरस्टैंड कि आप लोग का पेपर है, एंड मैं सबको रिवर्ट करूंगा ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ये मैं अपने दिल से बोलना चाहता हूँ, ऑल द बेस्ट। और जो भी बच्चा लिखेगा थैंक यू, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। और जैसे ही पेपर होगा मुझे जरूर बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ, राइट। गिव योर 100%, प्लीज बात का ध्यान रखना, ठीक है। राधे राधे, ऑल द बेस्ट, ठीक है, बाय।